विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश में बने एकता और राष्ट्रीयता के भावों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। मातृभूमि की रक्षा खातिर वो अपना शीश कटाता है। वो सैनिक है देश का मेरे, जो मृत्यु से नहीं घबराता है। रण में विजयी होने को रणचंडी बन भिड़ जाता है। शत्रु भी जयकार करे वो ऐसा पौरुष दिखलाता है। भारतीय सेना ने अपने इसी शौर्य पराक्रम को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है और बता दिया है कि नए भारत की बुलंद ताकत है जो अपने दुश्मनों के लिए कितनी विध्वंसक है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही कड़े जवाब की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसे अपने जज्बे, फौलादी इरादों और पराक्रम से भारतीय सेना ने पूरा करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेनाओं ने जिस सटीकता, समयबद्धता और संवेदनशीलता से पाकिस्तान में स्थित आतंकवाद के ठिकानों को तबाह किया, उसका यशगान पूरी दुनिया का रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि सेना ने ये साबित कर दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ कितनी मजबूती से भारत जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। देश की आन बान शान के लिए तन मन से डटे रहने वाले हमारे देश की सेना के जवानों ने देश की जनता में ये भरोसा बढ़ा दिया है कि जब तक वो हैं, हमारी ओर बुरी नजर से देखने वालों का कितना बुरा अंजाम होगा। देश भर में सेना की इस दिलेरी का दिल से लोग सलाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सेना के एक्शन पर गर्व का माहौल है। शामली के रहने वाले भारतीय थल सेना के पूर्व सैनिक देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैनिकों की वीरता का नया अध्याय है। भारतीय सेना ने दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो उन्होंने पहलगाम में बर्बरता दिखाई थी, उसका हमने भरपूर जवाब दिया है और भारतीय सेना हमेशा सख्त कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, जिसके शौर्य और वीरता की गाथाएं देश भर में गाई जा रही हैं। शामली के भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिक संजय कुमार शर्मा काफी गदगद और उत्साहित नजर आए। उनका मानना है कि हमारी सेना ने पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नई कहानी लिख दी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के दम साहस, शौर्य एवं पराक्रम, वीरता का प्रतीक बन चुका है। आज बदलता भारत है। भारतीय सेना जो है दुश्मन को घर में घुसकर मारती है और विजय पताका लहराती है। गर्व है आज मुझे भारतीय होने पर। मैं भारतीय सेना को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही भारतीय सेना ने अपने शौर्य से मां भारती का पूरी दुनिया में मान बढ़ाया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनकी जय कीर्ति गूंज रही है। पूर्वांचल के जौनपुर के रहने वाले वायुसेना के पूर्व अधिकारी बीपी सिंह कहते हैं कि न केवल हमारी सेना ने कड़ा जवाब दिया, बल्कि ये साबित कर दिया कि हर स्थिति में मुकाबला करने में हमारी सेना सक्षम है। भारतीय सैनिकों के जाबाज, उनके मोरल्स जिसे कह सकते हैं आप, बहुत ही उच्च है, जिनको कोई डाउन नहीं कर सकता। अगर कोई बाहरी सहायता, कोई बाहरी देश भी हमारा हेल्प नहीं करता है तो भी हम पूरी तरह से सक्षम हैं। देन आई कैन फाइट फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की जन्मस्थली गाजीपुर की बात करें तो यहाँ से बड़ी संख्या में जवान सेना में जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिक परिवारों का जोश हाई है। यहाँ के रहने वाले अजय यादव के बड़े भाई सेना में हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से न केवल भारतीय सेना का सर ऊंचा हुआ है, बल्कि भारतीय थल, जल एवं वायु सेना की साख पूरे विश्व में बढ़ गई है। भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरे देश में गौरव की लहर दौड़ गई है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक और साहसी कार्रवाई से पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई कर देशवासियों का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया है।
गाजीपुर के ही रहने वाले अश्वनी राय भी सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए वो बताते हैं कि इससे सेना का मनोबल बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान द्वारा की गई हर उस नाकाम हरकत का माकूल जवाब हिंदुस्तान ने दिया और उसके 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में यह जो युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी सेना के इस जज्बे की कहानी का यशगान कर रही है। यहाँ के युवा सेना के समर्पण की सराहना करते हैं। यहाँ के यूपी कॉलेज में पढ़ने वाले सुमित उपाध्याय जोश में नजर आए। उनका मानना है कि सशस्त्र बलों की कार्रवाई ने देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर छात्रों के लिए और नागरिकों के लिए एक अहम चीज है जिससे हमें आत्मनिर्भर बनता है। हमें ये ऐसा महसूस होता है कि हमारे सैनिक, हमारे देश के सैनिक हमारे लिए एक समर्पण का भाव रखते हैं और हम इसे गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह हमारी महिला सैनिकों ने भी सहभागिता निभाई और पूरी दुनिया को हमारी नारी शक्ति से परिचित कराया, उसने वाराणसी की छात्राओं को काफी प्रभावित किया है। यहाँ की रहने वाली नैन्सी कहती हैं कि सेना की बहादुर बेटियों के साहस ने नारी सशक्तिकरण को साबित कर दिखाया है। ये बहुत गौरव की बात है कि जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने पाकिस्तान का बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जितनी भी सुहागिनें जिनका सिंदूर मिटा है उसे ऑपरेशन सिंदूर से बनाया है। ये जैसे हमारी आर्म फोर्सेज काम कर रही है हमारे लिए, आगे भी हमारे देश को बहुत फायदा होगा ऐसे। सवाल था आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई का और भारतीय सेना ने ऐसी कार्रवाई की जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया। आज देश का हर वर्ग सेना की जयकार कर रहा है तो महिलाएं इस ऑपरेशन को उनका मान बढ़ाने वाला बता रही हैं। मेरठ की रहने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेरणा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि जब बात भारत के गौरव की हो, महिलाओं के सम्मान की हो तो देश एकजुट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि जब बात देश के गौरव की हो, देश की अस्मिता की हो और बेटियों के सम्मान की हो तो भारत एकजुट हो जाता है। उसके लिए भाषा, जाति, धर्म, प्रांत कोई मायने नहीं रखता। मेरठ की ही रहने वाली सृष्टि वशिष्ठ कहती हैं कि सेना ने पूरी दुनिया में परचम लहराया है। ये अद्वितीय ऑपरेशन था जिसने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाया। बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी पहल है जिसे बोला जाता है। बिल्कुल सब एकजुट दिखे, घर घर से, हर घर में, और चाहे वो कोई भी धर्म का नागरिक हो, सबने एक साथ मिलके इसमें पूरा सरकार को सहयोग दिया। जब बात देश की आती है तो पूरा देश एकता के धागे में बंधा नजर आता है। धर्म, जाति, क्षेत्र की सारी बंदिशों से परे केवल सैनिकों के पराक्रम और प्रताप की सराहना होती है। अमरोहा के रहने वाले इकबाल खान भारतीय सेना की कार्रवाई से बेहद खुश नजर आए। वो गर्व से कहते हैं कि हमारे जवानों ने पूरी दुनिया में सिर ऊंचा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने कामयाबी हासिल करी है और हम अपने भारतीय सैनिकों के साथ है, देश के साथ है, पूरा देश एकजुट है। जो पाकिस्तान ने हिमाकत की थी उसको उसका जवाब मिल चुका है और आगे भी अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो फिर मुझको जवाब ऐसी भारतीय सेना हमारी देगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की प्रशंसा चहुओर है। इसने देश के हर नागरिक को एकता और वीरता की नई ऊर्जा से भर दिया है। देश में ये विश्वास बढ़ा है कि तकनीक के नए दौर में आत्मनिर्भर भारत अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और कड़ा जवाब देना भी। अलीगढ़ के रहने वाले अशोक चौधरी भी पूरे सम्मान के साथ सेना की प्रशंसा करते हैं। भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारी बहनों के उजड़े हुए सुहाग का बदला लिया और ये एक इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना की है कि उसने सामरिक क्षेत्र में जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको पूरी तरह बदल दिया। आज भारत की सेना दुनिया की नंबर 1 सेना है, सबसे ताकतवर सेना है और कोई भी विश्व की सामरिक शक्ति भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। पहलगाम हमले के बाद से देश में आक्रोश था। देश की भावना थी कि हमारी संप्रभुता सुरक्षा को चुनौती देने वालों को ऐसी सजा दी जाए कि वो फिर ऐसा दुस्साहस न कर सकें। और भारतीय सेना ने अपनी सैन्य क्षमता, कुशलता और आधुनिक हथियारों की ताकत से वो कर दिखाया जो हमारे देश के दुश्मन लंबे समय तक याद रखेंगे। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश में बने एकता और राष्ट्रीयता के भावों पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।